सभी को जय मसीह की जीवित यीशु जीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग यीशु मसीह कहानी सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे कहानियों का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो जैसे कि एक समय की बात है जबकि राजा नबूकदनेस्सर नाम का था, वो बेबीलोन में रहने वाला था। जबकि वहाँ पर दानियल और उसके साथी भी रहते थे, जिनका उनके साथियों का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन तीन नाम था। इनको परमेश्वर के भयों को मानने वाले थे क्योंकि दानियल के साथ रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दुरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गर्जनों, जजों, खजानाचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया। जबकि मूरत सोने का बना के उन्होंने राजाओं को, जितने इस संसार में जगत में आज भी हैं, उसी तरह सब अधिकारियों को उस राजा ने बुलाया जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। वो राजा ने सबको बुलाया। तो मूरत जब खड़ा कराई गई, उसकी प्रतीक्षा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम और गर्वजन, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतीक्षा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितारा, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उस घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। राजा ने यह अधिकार उसे बतलाया अपने ढिढोरियों के साथ, जिन्होंने आज इस समय में, जैसे कि सभाओं में जब कोई बैठक होता है तो उसमें बताया जाता है, ढिढोरियों लोग ढिढोरी पीट के बताते हैं, उसी तरह उस समय भी बताया गया। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितारे, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। यहाँ पर आता है, दानियल के जब साथी लोग थे उन्होंने उस मूरत के सामने दंडवत नहीं किया। तो उस घड़ी एक कदसी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई, जिसका नाम है कदसी। जब देखा कि दानियल के जो साथी थे उन्होंने उस मूरत के सामने जब शहनाई बजा, बांसुरी जो बजाई गई, तो उसके सामने दंडवत नहीं किए, तो उन्होंने क्या किया, जाके उन लोगों को चुगली कर दी नबूकदनेस्सर के राजा के पास। वही नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा कुछ न चिंता की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर राजा रोष में
भरा और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और आदि अबेदनगो, तुम लोगों जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगा, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? लेकिन यहाँ दानियल के साथियों ने क्या बोले? शद्रक मेशक ने बोला, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। जब राजा ने इन बातों को सुना तो राजा ने बोला कि यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। जब दानियल के साथियों ने इस तरह बोला तो राजा ने क्या कहा? तब उसने झुझला कर उठा। नबूकदनेस्सर राजा झुझला कर उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मेजों, अंगरक्षों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए। शद्रक मेशक अबेदनगो को वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाकर उस आग में जब डालते थे तो जिन्होंने डाल रहा था आग में, वही ने आग से जल मरे, और उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए है कि मैंने उनमें 3 पुरुष बंधवा के डलवाया? उन्हें राजा ने उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जब दानियल के साथियों ने जब आग में डाले गए तो नबूकदनेस्सर राजा देखा कि हम 3 पुरुष डलवाए, लेकिन उसमें 4 देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिखाया रहा है जो ईश्वर का पुत्र है। जब वहाँ नबूकदनेस्सर राजा उस भट्ठे के धधकाए हुए जब वहाँ पर डाला तो पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे जब मूरत खड़ाई करी गई थी, उस समय जब सारी मंत्री जो जिस संसार के थे वो सब इकट्ठे हुए थे, सबको उन्होंने बुलाया और पुरुषों की ओर देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मेजों कुछ बिगड़े, न उनके जलने की कुछ गंधक पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना
दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अपहरण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इस कारण अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक और मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। राजा ने छोड़ दिया मूर्त को पूजा करवाना और बता दिया इनको कोई नहीं अब छू सकता है, जब छुएगा तो उसको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। उस घर उस पूरा बनाया जाएगा और बताया कि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा बेबीलोन के प्रांतों में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया। अगर आप लोग इस कहानी में समझे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।